होगा तुम्हारा सर्कल। सर्कल तुम्हारा होता है, ये है सर्कल। सर्कल में देखो तो यहाँ पे होता है सेंटर। सर्कल क्या होता है, अगर कोई पूछे कि सर्कल क्या होता है, तो सर्कल इज द पाथ ऑफ पॉइंट which are equidistant from a given fixed point। जैसे ये फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से अगर आप हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर बने रहते हो तो जो पाथ होता है उसको हम कहते हैं सर्कल। ये हमारा सर्कल। हमारे 10th के कोर्स में सर्कल में केवल टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होता है, जैसे ये सर्कल, इस सर्कल को टच करते हुए अगर कोई लाइन चली जाती है इसको हम कहते हैं टेंजेंट। ये हमारा टेंजेंट है, मतलब अ लाइन सेगमेंट विच टच द सर्कल। सर्कल को टच कर दिया और जहां पे टच करता है इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ये हमारा टेंजेंट है। अगर कोई पूछे कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट हम यहाँ से मेजर करते हैं। जैसे ये ए है, ये बी, ये बी पॉइंट एक्सटर्नल बी पॉइंट है। बी पॉइंट से हम इस सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, तो जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ से यहाँ तक का मेजर करते हैं। इसके बाद ये सेंटर, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और यहाँ से अगर हम इसको मिला देते हैं तो ये हमारा रेडियस होता है। सिंपल सी बात होती है कि इसमें 3 पॉइंट आएगा, एक रेडियस आएगा, एक आएगा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और एक आएगा लेंथ ऑफ द टेंजेंट। लेंथ ऑफ द टेंजेंट ये है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, अगर हम सेंटर को ओ लेते हैं तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ओ भी है, और ये हमारा रेडियस है। अब यहाँ पर बात आई थ्योरम की, तो पहली थ्योरम हमारी ये है कि जैसे ये हमारा सर्कल है, ये हमारा टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर। अगर हम सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इसकी प्रूविंग आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि प्रूविंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। पहला थ्योरम ये हो गया। और दूसरा थ्योरम ये है कि अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर टेंजेंट ड्रा करते हैं, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट मान लीजिए कि P है, अगर हम यहाँ से टेंजेंट ऐसे ड्रा करते हैं तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट इक्वल इन लेंथ होगा। इसे यहाँ पे A लिख दें तो PA और PB, यहाँ पर PA हमारा एक टेंजेंट है, PB हमारा दूसरा टेंजेंट है। इन दोनों टेंजेंट की लेंथ जो है इक्वल होगी। अब कायदे से देख के समझते रहिए, नहीं तो बाद में फिर रिपीट कराओगे। ये देखो, ये हमारा रेडियस है, ये हमारा रेडियस है। अगर हम इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं, यह देखो OA रेडियस हुआ, OB रेडियस हुआ, ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है, ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है, ये हमारी कॉमन साइड हो गई। यहाँ पर देखो RHS लग जाएगा और ये ट्रेंगल कांग्रुएंट हो जाएगा। जब ये ट्रेंगल कांग्रुएंट हो जाएगा तो CP से AP जो है BP के इक्वल हो जाएगा। ठीक, पहली थ्योरम आप पढ़ोगे कि अगर हम सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो वो परपेंडिकुलर होगा, और दूसरा आप बताओगे कि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। टेंजेंट हमारा इक्वल लेंथ में होगा। और एक इसमें एक वर्ड बहुत यूज किया जाता है, एक नंबर का, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए चाहे वन वर्ड में आ जाए, वो होता है सेकेंड। सेकेंड बिल्कुल टेंजेंट की तरह से होता है। जो टेंजेंट होता है टच करके जाता है, लेकिन सेकेंड जो है कट करके जाता है। तो ये हमारा सेकेंड है, इसे सेकेंड कहते हैं। चाहे जो होगा, ये टेंजेंट है। कहीं पर भी हिंदी में इसको कहते हैं छेदक रेखा। समझ रहे हो ना? जैसे मान लीजिए कि कहीं पे जैसे कोई तीर हो, किसी के अंदर डाल दीजिए तो इस पार से उस पार निकल जाए, वो हमारा सेकेंड होता है। लेकिन टेंजेंट जो होता है केवल टच करके जाता है। जो सेकेंड के एंड पॉइंट होते हैं, यहाँ पे ये देखो एंड पॉइंट है, तो ये हमारा कार्ड बनाएंगे। लेकिन जो टेंजेंट होता है वो कार्ड नहीं बनाता है, टेंजेंट बाहर से निकल के जाता है। तो टेंजेंट हो गया, सेकेंड हो गया। पहली एक्सरसाइज में केवल फिल इन द ब्लैंक्स है, और लास्ट में एक MCQ है, उसको आप अपने आप से कर लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स देख लेना, MCQ देख लेना। अब देखो एक्सरसाइज 10.2 पे आइए। 10.2 का एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम वो आपको बता देते हैं। एग्जाम्पल 2 देखिए जरा। 10.2 का एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में देखो तो यह 2 टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन।
क्वेश्चन बहुत शॉर्ट बता रहे हैं, कागज से समझने की कोशिश करिएगा। ये सर्कल है, इसमें दो टेंजेंट है TP और TQ। ये देखो ये है, ये टच करके जा रही, समझे रहना, नहीं पता चला कि लाइन सीधी नहीं है। ये यहाँ पर देखो टू टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन। ये T है, ये P है और ये Q है। TP और TQ दो टेंजेंट ड्रा किए गए हैं। इसके बाद कह रहा है टू द सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T प्रूव दैट एंगल PTQ। अगर हम इसको यहाँ से ज्वाइन करते हैं ऐसे, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ज्वाइन किया, इसको हम सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमको प्रूव करना है टू प्रूव में है आपका एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल क्या है बोलो जरा, एंगल OPQ। एंगल OPQ हमको ये प्रूव करना है कि एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल OPQ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, जब दो टेंजेंट ड्रा किया जाता है तो हमने सबसे पहले थ्योरम जो बताया तो उसको समझो। ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको सेंटर से मिला दिया तो एंगल वो 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का एंगल है ना, ये 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल हुआ एंगल OPT। देखो अब प्रूफ हम डायरेक्ट दे रहे हैं, एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखा एंगल O क्या बोलो, तो लगा दीजिए वहां पे ट्वाइस एंगल OPT। हाँ तो बोल दो, इसमें कोई बात नहीं। एंगल OPT 90 डिग्री का है, एंगल OPT 90 डिग्री का है। अगर हम इस एंगल को, अब यहाँ पे देखो TP और TQ आपका इक्वल है, TP इज इक्वल टू TQ भी दिया है, इसका मतलब हुआ कि देयरफॉर एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP। ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल होगा, ये x हुआ, ये भी x हो गया। ये क्लियर हुआ सबको? एंगल OPT आपका 90 डिग्री का था, तो लिखोगे देयरफॉर एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 माइनस x। अगर ये लाइन नहीं सुनना तो बोल दो। देखो ये पूरा एंगल 90 का था, जब यहां से मिला दिया, अगर इसको x दे रहे हो तो ये हुआ 90 माइनस x। क्लियर कर लीजिएगा एक बार, ये एंगल हमारा x हुआ तो ये हमारा होगा, ये एंगल हमारा हो जाएगा 90 माइनस x। क्लियर कर लीजिए, पूरा 90 है भाई। जब यहाँ से सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला रहे हो आप, देखो ये है, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये सेंटर है, तो सेंटर से जहाँ पे मिलेंगे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर हुई बात ना? अब देखो जैसे यहाँ पे मैंने 90 माइनस x लिया, अगर यही चीज अगर आप क्लियर करने चाहते हो TPQ इज इक्वल टू TQP हो गया। अब अगर सपोज करो कि आप एंगल किसको लेट करते हो, लेट एंगल OPQ इज इक्वल टू x, लेट एंगल OPQ इज इक्वल टू x। अब देखो मैंने x इसको ले लिया, अब एंगल TPQ कितना होगा, 90 माइनस x। गुड, एंगल TPQ इज इक्वल टू 90 माइनस x हुआ, तो एंगल TQP कितना होगा, वो भी 90 माइनस x होगा, इज इक्वल टू 90 माइनस x होगा। तो ये भी हमारा हो गया 90 माइनस x और ये भी हो गया 90 माइनस x। अब देखो हम एक लाइन में इसको देते हैं कि इन ट्रायंगल TPQ, इन ट्रायंगल TPQ एंगल T प्लस 90 माइनस x प्लस 90 माइनस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस एंगल को इस एंगल को इस एंगल को ऐड करो तो 180 डिग्री हुआ। एंगल T प्लस 90 180 माइनस 2s इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल T, अब देखो 180 कट गया, इज इक्वल टू 2s हुआ। और x मैंने किसको लिया था, OPQ को। यहाँ देखो एंगल T इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल OPQ। ये हमारा पहली प्रूविंग आ गई। अब एंगल T को आप समझे ना कि एंगल PTQ मैंने लिया है, तो एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल OPQ हमारा प्रूफ हो गया। अगला एग्जांपल हम बात बताएंगे। अब देखो एक्सरसाइज 10.2 का पहला क्वेश्चन देखो। देखो लिखा है फ्रॉम पॉइंट Q द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्वेश्चन अपने आप से पढ़िएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है
कि फ्रॉम पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ये है लेंथ ऑफ द टेंजेंट आपका, ये है, ये 24 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द टेंजेंट 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस एट Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। ये Q है, यहाँ से इसका डिस्टेंस है 25 सेंटर से, तो ये आपका 25 हो गया और ये आपका 24 है, ये 24, ये देखिए 90 डिग्री का एंगल हो गया ना। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम सीधे लगा दीजिए, आप आंसर आ जाएगा। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, अब आपको रेडियस निकालना है, तो यहाँ पे O Q, यहाँ पे P लिख दीजिए। अब आप सीधे लिखोगे O Q का स्क्वायर इज इक्वल टू O P का स्क्वायर प्लस P Q का स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट अप कर दीजिए, तो जो रेडियस O P है वो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसको कराने से कोई फायदा नहीं, पाइथागोरस थ्योरम ही लगना है ना, बन जाएगा। इसके बाद है अगला फिगर है, ये क्वेश्चन देखो तो बहुत आया है क्वेश्चन में, अब इसको हम रफ कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो बहुत आया है एग्जाम में आपका, यहाँ पर दिया है कि दो, ये देखो ये सर्कल दिया है आपका, यहाँ से दो टेंजेंट दिया है, ये सेंटर है, सेंटर से एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक टेंजेंट ऐसे रहा है और एक टेंजेंट ऐसे रहा है, ये देखिए टेंजेंट रहा है। यहाँ पर है आपका OPQ, O है, ये P है और ये Q है और यहाँ पर लिखा गया T। अब ये एंगल आपका 110 डिग्री का दिया गया है। अब क्लियर समझो बात, ये 90 डिग्री के एंगल ये होगा, 90 डिग्री के एंगल ये होगा, ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री होता है, तो आप लिखोगे एंगल O प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल O का वैल्यू 110 रख दो प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल T हो जाएगा 180 माइनस 70, तो 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया है PA एंड PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at 80 degree। आपकी बात में सेम क्वेश्चन है आपका, ये भी जब इंक्लाइन का मतलब होता है झुकाव। जैसे ये देखो, ये देखिए ये सर्कल है, दो टेंजेंट है ये और ये एक दूसरे के, यहाँ पे यही है इंक्लिनेशन, ये 80 डिग्री का है, ये देखो ये 80 डिग्री का है। टू टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P, ये P है, ये A है और ये B है, यहाँ पे सेंटर मिला है, ये यहाँ से इसको मिला दोगे। अब सीधे सीधे समझे रहो ना कि ये 80 डिग्री है, तो ये एंगल कितने का होगा, 100 का है, तो एंगल AOB इज इक्वल टू 100 डिग्री हो गया। यहाँ से एक लाइन खींच दोगे तो 50 डिग्री का ये हो गया, 50 डिग्री का ये हो गया। अब जो निकालना वही है क्वेश्चन। सप्लीमेंट्री याद रखना, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन में बस सप्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री रहेगा तो आपका एंगल जो है, अब ये बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि इसके पहले जब थ्योरम प्रूव करोगे तो ये ट्रायंगल कांग्रुएंट होगा, तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा। लेकिन इस सब में आपको नहीं पढ़ना, ये एक नंबर का क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन आप ऐसे ही कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एंड ऑफ द डायमीटर। अब क्वेश्चन का क्लियर करिएगा कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एंड ऑफ द डायमीटर, ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सेंटर है, सेंटर से जो लाइन जाती है उसको हम डायमीटर कहते हैं, ये हमारा डायमीटर हुआ। इस पॉइंट को हम A मार्क करते हैं और इस पॉइंट को हम B मार्क करते हैं। यहाँ से एक टेंजेंट ऐसे ड्रा है और यहाँ से एक टेंजेंट ऐसे ड्रा है। अब आपको प्रूव करना है कि ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, जैसे यहाँ पर ये A है, तो मान लीजिए कि यहाँ लिख देते हैं PQ, यहाँ लिख देते हैं RS, तो हमको प्रूव करना है कि PQ पैरेलल RS, PQ और RS आपको पैरेलल प्रूव करना है। अब आप समझिए, आपने पढ़ा था कि सेंटर से अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो एंगल OAQ इज इक्वल टू 90 डिग्री हुआ। यहां से देखो एंगल OBS इज इक्वल टू 90 डिग्री। पहला थ्योरम लगाओगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू सेंटर, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर 90 डिग्री। यहाँ पर भी 90 डिग्री हुआ। अब 90 का ये हुआ, 90 का ये हुआ। अब देखो को इंटीरियर एंगल 180 हो गया। अब देखोगे वी फाइंड दैट को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। जब कोई दो लाइन पैरेलल होती है तो इसका और इसका सम 180 होता है। तो जब इसका और इसका सम 180 हो गया तो इसका मतलब ये लाइन हमारी पैरेलल हो गई। बस इतना से स्टेटमेंट लिखना है, ठीक।
इसके बाद अब हम लिख नहीं रहे, इसको समझे रहना।